और आपको बताएं कि कौमी और पंजाब असम्बली के 13 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। 8 बजे शुरू होने वाली पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। कौमी असम्बली के हलकों NA 18 हरीपुर, NA 96 फैसलाबाद, NA 104 फैसलाबाद, NA 129 लाहौर, NA 143 साहिवाल, जबकि NA 185 DG खान में पोलिंग हो रही है। पंजाब असम्बली की नशिस्तों के लिए सरगोधा, मियांवाली, फैसलाबाद, साहिवाल और मुजफ्फरगढ़ में पोलिंग हो रही है। 12 नशिस्तें PTI के रहनुमाओं की 9 मई मुकदमात में सजा और नाअहली के बाइस खाली हुई थी, जबकि NA 129 की नशिस्त मियाँ अजहर के इंतकाल पर खाली हुई थी। सूरत हाल क्या है मुख्तलिफ हलकों की, इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। फैसलाबाद से हमें कमरुज़्ज़मान ज्वाइन कर रहे हैं, साहिवाल से नईम शेख हमारे साथ हैं और हरीपुर जो कि इंतहाई अहम हलका भी है यकीनी तौर पर कौमी असम्बली का NA 18, यहाँ से आज़म शाह हमारे साथ हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। फैसलाबाद का रुख पहले करते हैं। यकीनी तौर पर कमर यहाँ पर बुनियादी तौर पर जनरल इलेक्शन जैसा माहौल है, क्योंकि कौमी असम्बली के 2 हलके, सूबाई असम्बली के 3 हलके अब तकरीबन 10:30 होने को हैं। क्या गहमा गहमी है, वोटर्स निकल आए हैं, सुबह हो गई है फैसलाबाद की? जी बिल्कुल, वोटर्स अब निकल आए हैं, कुछ ताख़ीर से आए हैं, लेकिन अब बड़ी तादाद में वोटर्स ने अपने मुतलका पोलिंग स्टेशन का रुख कर लिया है। पोलिंग एजेंट्स बाहर जो पोलिंग बूथ उनके बने हुए हैं, इलेक्शन बूथ, वहाँ से वो अपने नंबर पर्चियाँ हासिल करके अंदर जाके अपने पोलिंग एजेंट से अपना जो मुतलका बूथ नंबर लेके तो वोट कास्ट कर रहे हैं। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर ख़वातीन भी बड़ी तादाद में पहुँच चुकी हैं, मर्द भी हैं, और बाज़ पोलिंग स्टेशन पर माजूर अफराद जो हैं ख़ास तौर पर वोट कास्ट करने आए हैं। इसके साथ साथ जो है वोटर्स मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में वोट डालने से पहले या वोट डालने के बाद यहाँ पर मुख्तलिफ जो ढाबे बने हुए हैं, नाश्ता पॉइंट्स हैं, वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और वहाँ मुख्तलिफ जो मज़ेदार गर्मा गर्म मसालेदार खाने हैं उनसे नाश्ता कर रहे हैं, जिनमें हलीम है, पाए हैं, कोफ्ता चने, अंडा चने, और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ जो दुकानें हैं वहाँ पर वो ताज़ा ठंडी लस्सी भी पी जा रही है और बड़ी तादाद में लोग अब निकल रहे हैं। और इस हवाले से जो दीगर जो अपने उनके अजीज़ो कारम है, दोस्त हैं, उनको भी फ़ोन करके वो नाश्ता पॉइंट्स पर बुला रहे हैं। जी, वोट देने के लिए भी इसी तरह बुला रहे हैं जिस तरह नाश्ता पॉइंट्स पे बुला रहे हैं? जी बिल्कुल, इसी तरह वो यही प्लानिंग वो कर रहे हैं कि पहले यहाँ पर नाश्ता पॉइंट पर सारे दोस्त अहबाब इकट्ठे होंगे और वहाँ से नाश्ता करके तो इकट्ठे जो है टोली की सूरत में जाके अपने मनपसंद जो उनका वो उम्मीदवार है उसको जो वोट कास्ट कर रहे हैं जाकर। ठीक है, कमर हमारे साथ मौजूद रहेगा। रुक करेंगे हरीपुर का, आज़म शाह वहाँ पर मौजूद हैं। आज़म, अभी कमर ने बताया कि फैसलाबाद में तो नाश्ते का भी इंतज़ाम किया गया है और ठंडी लस्सी भी पिलाई जा रही है वोटर्स को। बताइएगा कि हरीपुर में क्या इंतजाम किए गए हैं, क्या वहाँ पर भी नाश्ते का इंतज़ाम किया गया है वोटर्स के लिए? जी, इस तरह है कि यहाँ पर नाश्ते का इंतज़ाम लाहौर और फैसलाबाद की तरह तो नहीं किया गया है। अलबत्ता ये है कि नाश्ता जो है वो शहरी इलाकों के लोग जो हैं वो वोटर जो हैं वो छुट्टी भी है, इस वजह से नाश्ते का खुसूसी इंतज़ाम लोगों ने अपने अपने घरों में किए हुए है और जो बाहर के लोग हैं वो मुख्तलिफ होटलों पर नाश्ता कर रहे हैं। ताम जो उम्मीदवार हैं उनके जो पोलिंग एजेंट्स हैं या उनके हैं उनको नाश्ता वो पहुँचाया जा रहा है, लेकिन फ़िलहाल जो है वो वोटर्स का जो टर्न आउट है वो कोई अदम दिलचस्पी की वजह से अभी तक वो बहुत कम नज़र आ रहा है। हम मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर फिर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन अभी तक वोटर्स की वो तादाद बाहर नहीं निकली है जिसकी तवक्को की जा रही थी। हो सकता है लंच टाइम के बाद, दिन 12 बजे के बाद जो है वो ज़्यादा वोटर्स की तादाद बाहर आए और अपना हक़ राय दे इस्तेमाल करे। यहाँ पर चूँकि सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं, 3000 से ज़ायद सिक्योरिटी के एहलकार जो हैं वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर तैनात किए गए हैं। बैकअप पर रैपिड एक्शन फोर्स भी यहाँ पर मुतय्यन है। इसके अलावा जो है पाक फ़ौज के दस्ते भी हैं, वो भी किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए यहाँ पर तैयार खड़े हैं। अब हवा बड़ी खुशगवार है, ज़रा खुनक है मौसम, धूप निकली हुई है, मौसम बहुत अच्छा है, खुशगवार मौसम है और अभी देखते हैं दिन 11 या 12 बजे के बाद वोटर्स का टर्न आउट जो है वो ज़्यादा होने का इम्कान है। चले, उस पर तो यकीनी तौर पर नज़र रखेंगे और टर्न आउट जो है वो अमूमन 12 बजे के बाद से ऑनवर्ड नज़र आना शुरू हो जाता है। नईम की तरफ चलते हैं साहिवाल में। नईम, यहाँ पर यकीनी तौर पर कौमी असम्बली का भी एक हल्का है, सूबाई असम्बली का भी एक हल्का है, मजमूई तौर पर सूरत हाल इस वक्त है, क्या वोटर्स आना शुरू हो गए हैं? और इलेक्शन कैंपेन को देखते हुए आज का दिन जितनी तगड़ी इलेक्शन कैंपेन सियासी जमातों की हुई उसमें रिफ्लेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, टर्न आउट एक्सपेक्टेड है यहाँ? जी बिल्कुल, यहाँ साहिवाल चीचा वतनी में इस वक्त NA 143 और PP 203 में इलेक्शन का जो सिलसिला जारी है और चीचा वतनी का मौसम इस वक्त इंतहाई खुशगवार और मतला साफ़ है।
जबकि जो पोलिंग का जो सिलसिला है, वोटिंग अमल है, वो खासी खुसूस रफ़ी का शिकार है। सुबह से हम लोग यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और लोगों से मिल भी रहे हैं। इस वाले से मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का भी हमने दौरा किया है। इस वक्त हम पोलिंग स्टेशन नंबर 246 जो मेल पोलिंग स्टेशन है यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर अभी कोई 2.5 घंटे हो गए हैं पोलिंग के अमल को शुरू हुए, लेकिन अब पोलिंग के जो वोटर हैं वो ऐसा कम ही हमें दिखाई दे रहे हैं। और जो अगर हम काउंटिंग करें तो वोटों की तो अभी तक सिर्फ 40 से 42 वोटर यहाँ पर वोटर आए हैं कास्ट करने के लिए। ओवरऑल अगर हम सिनेरियो देखें चीचा वतनी का, तो ये पोलिंग का जो एक रवायती सिलसिला होता है वो, या जो इलेक्शन डे का जो रवायती सिलसिला होता है, उसमें कोई ऐसा गर्मा गर्मी हमें वो दिखाई नहीं दे रही जो रवायती तौर पर हमने जो आम इलेक्शन में देखते हैं। ज़िमनी इलेक्शन में वैसे भी टर्न आउट वैसे ही काम होता है, लेकिन आज के दिन तो हमें खासा ज़्यादा कम टर्न आउट नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 ही कैंडिडेट हैं। मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं मोहम्मद तुफ़ैल जो NA 143 से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, उनके मद्दे मुकाबल कर्नल ज़रार अकबर खां है वो जो आज़ाद हसीयत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जबकि PP 203 में मोहम्मद हनीफ जट हैं और मुस्लिम लीग नून की जानब से, और आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो जो इलेक्शन के हवाले से जो नाश्तों का सिलसिला हमारे दूसरे कुलीग बता रहे थे, वैसा तो सिलसिला नहीं है। मेरी उनके चीफ वोटर से भी बात हुई तो उनका ये कहना था कि कोई नाश्तों का ऐसा सिलसिला नहीं है, लेकिन यहाँ पर वोटर आना इक्का दुक्का। अगर लोग वोट देने ही आ जाएँ तो यकीनी तौर पर आज का दिन जो है मुकम्मल हो जाता है। ज़रा आप लाहौर चल लेते हैं। अलमास, यहाँ ज़रा बताइए कि 129 के क्या सूरत हाल है। जाहिर है क्योंकि अगर फैसलाबाद में लोग बाहर निकल आए हैं नाश्ते के साथ वोट डालने के लिए, तो लाहौर वाले भी नाश्ते पर अट्रैक्ट होकर आ ही गए होंगे। यहाँ क्या इंतज़ाम है, वोटर आ गया है, क्या गहमा गहमी है ज़रा मजमूई तौर पर? मेरा ख्याल है कि पूरे पंजाब का ही यही रिवाज है, वो नाश्ता पानी करने के बाद आना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे भी लाहौर में 2 घंटे के बाद ये सिलसिला शुरू हो गया, वोटर्स आना शुरू हो गए हैं। और अब तक पिछले अगर 8 बजे से 10 बजे तक का पूरा टर्नआउट देखा जाए तो वो बहुत ही स्लो था। तकरीबन 2 घंटों में 25 से 26 वोट कास्ट हुए थे, जिनमें से ज़्यादातर वो बुज़ुर्ग हजरात थे जो अपना कौमी ज़िम्मेदारी अदा करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, और जो नौजवान तबका था वो अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचे। ये मैंने जो ख़ुद नोटिस किया है और मेरे कैमरा मैंने नोटिस किया है, ये मैं अब वो आपको बता रहा हूँ। और अभी भी यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो एक नून लीग का इंतखाबी कैंप लगा हुआ है, वहाँ पे भी खासा रश होना शुरू हो गया। सुबह पहले ये बहुत ज़्यादा रश नहीं था, अब लोग यहाँ से आके अपनी चिट बनवा रहे हैं और चिट बनवाने के बाद आगे स्कूल जा रहे हैं। हिमायत इस्लाम स्कूल यहाँ पे पोलिंग स्टेशन जो बना हुआ है, यहाँ पे 6 पोलिंग बूथ बने हुए हैं। तकरीबन 6,500 से ज़ायद वोटर्स रजिस्टर्ड वोटर्स हैं यहाँ पे। और अब तक पहले 2 घंटों में सिर्फ 25 या 26 वोट कास्ट हुए थे। अब हमने देखा है कि एक ट्रेंड शुरू हो गया है और लोगों ने यकीनन नाश्ता पानी करने के बाद यहाँ का रुख किया है कि अपनी कौमी जिम्मेदारी भी निभाएं। जी ठीक है नईम हमारे साथ मौजूद रहेगा। रुख करेंगे DG खान का। राना फारूक वहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। राना, 2 घंटे का वक्त गुजर चुका है और NA 185 डेरा गाजी खान में 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। क्या गहमा गहमी देख रहे हैं, लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है? जी, NA 185 की इस वक्त सूरत हाल ये है कि पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से जारी है और खुशाइंद बात यह है कि लोग घरों से निकल कर पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। मर्दों के साथ साथ यहाँ पर ख़वातीन भी घरों से निकल रही हैं और अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन का रुख कर रही हैं। ताहम अभी भी सूरत हाल ये है कि वोटर्स की तादाद ज़्यादा नहीं है, वोटर की तादाद पोलिंग स्टेशन पर बहुत कम है, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, संडे है, लोग अपने घरों में आराम कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है, तवक्को है कि 12 बजे के बाद वोटर्स की बड़ी तादाद अपने घरों से निकलेगी और यहाँ पर पोलिंग स्टेशन का रुख करेगी ताकि वो अपना वोट कास्ट कर सके। और 12 बजे के बाद ही पोलिंग स्टेशन पर गहमा गहमी और रौनक में इजाफा होगा और रौनक दिखाई देगी। लेकिन अभी भी सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ साथ जो दीगर जमातें हैं, जो दीगर उम्मीदवारान हैं, उनकी जानिब से पोलिंग स्टेशन के बाहर जो कैंप लगाए गए हैं, वहाँ पर अभी आहिस्ता आहिस्ता जो कारकुनान हैं उनका रश बढ़ना शुरू हो गया है। इस हल्के की बात करें तो इस हल्के में 4,18,000 से ज़ायद वोटर रजिस्टर्ड हैं, 1,92,000 ख़वातीन वोटर्स, जबकि 2 लाख के करीब मर्द वोटर्स यहाँ पर रजिस्टर हैं जो कि आज अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से महमूद कादर लगारी यहाँ पर मद्दे मुकाबल हैं। वैसे तो 8 उम्मीदवार यहाँ पर मद्दे मुकाबल हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा और महमूद कादर लगारी के दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। दोनों उम्मीदवारान की जानिब से भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई गई है और यहाँ पर उनके जो कारकुनान हैं और ख़ास तौर पर जो उम्मीदवारान हैं उनकी जानिब से भी बुलंदो बांग दावे किए गए हैं अपनी कामयाबी के, बड़े मार्जिन से
तक आएगा तो फिर उसको देख लिया जाएगा कि कौन कहाँ कामयाब हुआ। हम इस सारी सूरत हाल पर नज़र रखेंगे। राना फारूक, अलमास, कमरुज़्ज़मान, नईम शेख और आज़म शाह, आप तमाम हज़रात का अब तक के लिए बहुत शुक्रिया।